हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जीएस फॉर 2021 का जो पेपर है उसका एनालिसिस, सॉल्यूशन और उसको आगे प्रिपेयर करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो जीएस फॉर का जो 2021 का पेपर है मेंस का, उसका एनालिसिस आपके सामने है। साथ में इसको तैयार करने के लिए मैं आपको एक सिंगल सोर्स अगर बताऊं तो एक तो फ्री ई बुक जो मेरी लिखी हुई है, कल ये लॉन्च हो रही है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स, इतना सफिशिएंट है। ये आप लिंक देखोगे फ्री ई बुक का तो ये आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, जनरल स्टडीज़ में, GS4 में। बाकी फ्री ई बुक्स भी आप चेक कर सकते हो। लक्ष्मीकांत प्लस PM बख्शी, ये वाली ई बुक अगर आप एक बार चेक कर लो आपके होश उड़ जाएंगे। लक्ष्मीकांत से 50 गुना बेटर बुक है। साइंस टेक अगर आप देखो, इस बार की जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे इससे बनते हैं। CSET के मैथमेटिक्स फार्मूला 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो प्लस ये 15 पेज की ई बुक आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे का 15-20 पेज के नोट्स थे, उसमें से जो वी करवाया वो इसी से है। बाकी नोट्स आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो। ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के कुछ जो रीडिफाइंड क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हैं। साइकोलॉजी भी इसमें हम अवेलेबल करने वाले। साथ में जो मंथली मैगजीन्स हैं, काफ़ी लोगों ने कहा अगस्त के बाद की नहीं है, हम काम कर रहे हैं उस पर, मेंस था इस वजह से थोड़ा रुक गया, बट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर, मुद्दे पर। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। ठीक है, GS4 में मेनली तो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है थ्योरी पार्ट, दूसरा होता है केस स्टडी। थ्योरी को हम थोड़ा सा तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी और अप्लाइड पार्ट में बांट देते हैं। तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 50-50 आपको थ्योरी और अप्लाइड दिखता है। एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का GS2 में भी दिखा। टोटल 130 मार्क्स का थ्योरी है, जिसमें से 60 मार्क्स का आपका डायरेक्ट है और 70 मार्क्स का अप्लाइड है, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस थिंकर्स के भी रखे हैं। राइट, केस स्टडीज़ 120 नंबर की हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का रोल देखें इस बार, राइट, तो अगर थ्योरी क्वेश्चंस में देखें तो आप सीधे 7 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन जो GS2 में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो 2019 में GS4 में पूछा हुआ था। काफ़ी कॉमन थीम है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेट करके आप उसे GS2 में आंसर कर सकते थे। कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से मॉडिफाइड हैं, 4 क्वेश्चंस न्यू हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो या फिर स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल साथ में आपको डेफिनेटली फॉलो करने ही होंगे, तो आप उनको भी कर लोगे। राइट, केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो केस स्टडीज़ जो हैं इस बार वो कुछ ऐसी है कि एक केस स्टडी है सैंड माफिया और ऑनेस्ट ऑफिसर। कुछ वो अजय देवगन टाइप मूवीज़ होती हैं उसमें कि सैंड माफिया है और जो वो अजय देवगन की फैमिली के पीछे पड़ गया, एक ऑनेस्ट IPS ऑफिसर है उसकी फैमिली, और ये वो इस तरह का केस है। फैमिलियर केस स्टडी है। दूसरा है चीटिंग इन एग्ज़ाम, जो 2 बंदे चीटिंग कर रहे थे, उनके पापा लोगों ने कॉलेज के लिए फ़ंड दिया था और जो बंदा यहाँ पर मेन रोल में है उसका प्रमोशन अटका पड़ा है। तीसरा है कि इलेक्शन आने वाले हैं और ये प्रमोशन है और जो ब्रिज है, पुल है, उसमें क्रैक मिला और बंदे का प्रमोशन अटका हुआ है। ठीक है, फिर डॉक्टर्स कोविड के टाइम में उनका रोल क्या है। फूड MNC जो इंडिया में क्वालिटी देती हैं और बाहर क्वालिटी देती हैं, वो एक केस पूछा है। और अल्टीमेटली फाइनल हरेसमेंट बाय बॉस। अगर आप जो 28-27 ईयर्स की एज में जो UPSC की तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, वो मोस्टली इस वजह से तैयारी करते हैं कि बॉस से तंग हैं और बॉस को दिखाना चाहते हैं, तो ये केस स्टडी पूछी हुई है। तो इस साल का पेपर इनफैक्ट GS 1 2 3 4 अपार्ट फ्रॉम ऐसे सारे रिलेटिवली ईजियर हैं, फैमिलियर टॉपिक्स हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और साथ में एक स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इनको कर सकते हो। अब इश्यूज़ ये हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स है नहीं, तो आई हैव मेड दिस फ्री ई बुक। अभी इंग्लिश में अवेलेबल है, नेक्स्ट वीक तक या विदिन 10 डेज़ हिंदी में भी हम ये ई बुक अवेलेबल करा देंगे। तो चलते हैं पहले सीधे क्वेश्चन के सोर्सेस के ऊपर। एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्विकली। 5 एथिकल ट्रेट्स और 10 एसेंशियल वैल्यूज़, ये क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, कई बार इन पे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये न्यू क्वेश्चन है, अप्लाइड है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी एक रिलायबल डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है। आज के टाइम में इतना टफ नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करना, अगर आपने बाकी सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं या फिर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो। अगला क्वेश्चन है ये रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा के ऊपर है। कई बार क्वेश्चन पूछता है एथिकल डिलेमा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करना। इनफैक्ट इसके ऊपर थिंकर्स टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं पहले। राइट, अभी हम उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है परसिवरेंस, स्वामी विवेकानंद पे एक बार पहले पूछा है।
बट जो टॉपिक है ये रिलेटिवली इजी टॉपिक आपको दिखेगा। परसिवरेंस पर शॉर्ट नोट लिखने को पहले कहा है, और बेसिकली परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना, ठीक है, लगे रहो अपने काम में, ये बस वही पूछा है। तो ये टॉपिक आपका रिपीटेड है। दो टॉपिक्स न्यू हैं। एक है अगर आप इनर पीस नहीं होगी तब तक आप आउटर पीस कैसे ले आओगे, ये दलाई लामा की कोटेशन है। अगर आपने फिलोसॉफिकल आंसर्स लिखने सीखे हैं GS4 में तो आप कर ले जाओगे। देन इंटरडिपेंडेंस GS3 में या इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये वैसा ही एक टॉपिक है। एरिक एरिक्सन, इनका एक जो एस्से का टॉपिक है ना पहला वाला, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, वो टेक्निकल बेस्ड है, उस पर मैं आपको एस्से डिस्कशन भी लाने वाला हूँ, और उनके मॉडल आंसर्स 8 एस्सेस के मॉडल आंसर मैं डिस्कस करूँगा कैसे होंगे, तो अगले लेक्चर्स में हम उन्हीं की बात करेंगे। ये बेसिकली एरिक एरिक्सन पर एक इन्होंने GS4 में क्वेश्चन पूछ लिया, एक एस्से भी पूछ लिया, ठीक है। देन हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, न्यू एटीट्यूड, सस्टेनेबल एटीट्यूड, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे हैं। एटीट्यूड का विकास, अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन अभी तक क्राइसिस और कंसाइंस और इमोशनल इंटेलिजेंस से हर साल आपको दिख रहे थे क्वेश्चंस। क्राइसिस और कंसाइंस तो इतना फेवरेट टॉपिक हो गया कि 4-5 बार क्वेश्चंस पूछ लिए। इस बार इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को COC से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया, तो रिपीटेड है। अगर आपने ये दोनों टॉपिक पर क्वेश्चंस किए हैं आप कर सकते हो। देन जो रिफ्यूजी वाला इशू है, डायरेक्टली अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखो तो इंटरनेशनल एथिक्स है, वहाँ ये इश्यूज़ जो 4-5 मेन इश्यूज़ आते हैं उसमें रिफ्यूजी क्राइसिस आती है। देन जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो इश्यूज़ आते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट के इश्यूज़ आते हैं। 4-5 जो मेजर इश्यूज़ हैं उसमें से एक रिफ्यूजी का इशू है, और पिछले कुछ टाइम से तो डेफिनेटली ये इशू है ही। माइग्रेंट, जब से वो मिडिल ईस्ट वाली क्राइसिस चल रही है, या फिर आपको यूरोप में भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिखे, मैक्सिको में एग्जांपल दिखे, देन बांग्लादेश में आपको एग्जांपल दिखे, तो बस डिबेट वही चल रही है, उस पर ही क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली ये 2 साल पुरानी डिबेट से क्वेश्चन पूछा है, इस साल तो न्यूज़ में इतनी ज़्यादा नहीं थी। देन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप, ठीक है। नॉन पार्टीजनशिप मतलब किसी पार्टी से ना जुड़ा होना, और इम्पार्शियल मतलब जैसे जज है उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, वो प्लस और माइनस देखेगा उसके बाद जजमेंट सुनाएगा। जज कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता, जज इम्पार्शियल होगा, न्यूट्रल होगा तो जजमेंट कहाँ सुनाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है कि इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट के लिए सिलेबस का सीधे टॉपिक है, और इनफैक्ट 2016 में यही टॉपिक पूछा था। ये सारी लाइंस थोड़े और डिस्कस विद इलस्ट्रेशन था, शुड ये ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड उसमें सेम है। इस लेवल तक UPSC कई बार रिपीट कर देता है। देन सोशल ऑडिट हमेशा पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं, तो सोशल ऑडिट का जो क्वेश्चन है बेसिकली अकाउंटेबिलिटी टॉपिक से है। अगर आप एक अच्छा सोशल ऑडिट मैकेनिज्म ले आते हैं तो हर एक स्फेयर में आप अच्छा कर ले जाओगे, इस तरह का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। देन इंटीग्रिटी, सिलेबस में 8 वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्टली लिखी हुई हैं। अगर आप उससे देखो तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे हैं आज तक वो इंटीग्रिटी से पूछते हैं। जैसे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एक फेवरेट टॉपिक है, वैसे ही वैल्यूज़ में इंटीग्रिटी फेवरेट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक बाई टॉपिक कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। सिलेबस में अगर आप देखो तो वैल्यूज़ 3 जगह हैं। एक जगह है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें ये वैल्यूज़ लिस्ट डाउन की हुई है, ठीक है। दूसरा जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जहाँ पीस, जस्टिस, ट्रुथ, ये वाली वैल्यूज़ हैं। और तीसरा वैल्यूज़ हैं वो प्रोबिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है आई थिंक 6th यूनिट में। तो अभी हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो अगर आप ये वाला देखो कि 5 एथिकल ट्रेट्स जिस पर आप परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट देख सकते हो, और आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज़, ऑलमोस्ट सेम चीज़ हैं जो इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट के लिए इसी साल में ही पूछी हैं। पहले तो आप ये समझो, यहाँ वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट, तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इसी साल। इससे पहले जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं 2019 में पूछा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, एनी 3 बता दो। इस बार उन्होंने सीधे कहा पहले 5 बता दो, 10 बता दो, मतलब 15 जितनी आती है सारी बता दो। देन रेलेवेंस पूछी थी, इन सब की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ये सारी चीज़ें पहले पूछी हुई है, राइट। इसके पहले सोशल वैल्यूज़ और इकोनॉमिक वैल्यूज़ पर एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा था। देन इसके पहले जो क्वेश्चन थे ये कुछ वैल्यूज़ पर पूछता आ रहा है।
तो ये दो क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियसली वैल्यूज़ पढ़ के गए हो, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। और अगर आपको नहीं पता तो सिलेबस में लिखी तो हैं सारी, सीधे ये लिखी हैं। देन यहाँ जो नहीं लिखी हैं वो यहाँ से आप ढूंढ लो, इधर लिखी हुई हैं, कुछ यहाँ लिखी हुई है, कुछ नीचे पूछी हुई हैं। जो प्रीवियस ईयर में ही पूछी हैं वही अगर आप नोट कर लो तो 15-20 वैल्यूज़ तो अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो ये हुए। देन एक जो क्वेश्चन है वो स्वामी विवेकानंद का परसिवरेंस वाला क्वेश्चन क्या है कि एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टी। सक्सेस अगर आपको 100 टाइम मिली है, उसे हम कह तो देते हैं 100 टाइम मिली है कि रातों रात सक्सेस मिली है, बट अगर आप बड़े बड़े जो भी विनर्स हैं, उसेन बोल्ट का इंटरव्यू सुनो तो वो कहते हैं कि रातों रात सक्सेस पाने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ती है। माइकल फेलिप्स को ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के लिए जो उनकी ओवरनाइट सक्सेस थी, उसके लिए उन्होंने 4 साल पानी में लगभग 8-8, 9-9 घंटे डेली गुजारे थे, जबकि हम डेली आधा घंटा भी स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते। तो आप सोच सकते हो कि परसिवरेंस की क्या बात है। तो ये परसिवरेंस पर इस बार अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, पहले इन्होंने परसिवरेंस यहाँ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली जो सैम्पल पेपर दिया था 2013 में यूपीएससी, वहाँ यूपीएससी ने कहा था कि इस टाइप के हम क्वेश्चंस पूछेंगे। उसी साल जो पेपर पूछा था उसी में परसिवरेंस पूछ लिया था। तो परसिवरेंस हम वैसे भी पढ़ते हैं, टॉपर स्टॉक में आपको दिखता होगा कि परसिवरेंस ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है इंटीग्रिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब में या तो एक ये शॉर्ट नोट टाइप रैंडम वैल्यूज़ पूछ ले रहा है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर ये पूछा है, नंबर 2 पर इससे क्वेश्चन पूछे हैं। देखते हैं इंटीग्रिटी वगैरह से। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज़ डेंजरस। ठीक है, एक अप्लाइड क्वेश्चन था। इसके बाद जो इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन पूछे हैं, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी का एक टेस्ट होता है कि कंप्लीट रिफ्यूज़ल टू बी कंप्रोमाइज्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, सपोज़ अभी 100 रुपये पड़े हों, आप नहीं लोगे, 1000 पड़े हो तो नहीं लोगे, लेकिन यही अगर 1000 करोड़ हो तो क्या आप ले लोगे? तो इंटीग्रिटी की जो डेफिनेशन है यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगे। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन एक ये भी आते, नीदर करप्ट नॉर करप्टेबल, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये इस डायमेंशन पर क्वेश्चन पूछा था। देन हायरिंग के टाइम पे जो वॉरेन बफे हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, आज भी अपने 50 साल पुराने घर में रहते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा था जब आप हायर करते हो तो इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी, ये 3 चीज़ें देखते हो। इस साल इन्होंने क्या कहा, इंटीग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है जो एम्पावर करती है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो अगर इंटीग्रिटी ह्यूमन बीइंग को एम्पावर करती है, अगर आपको बाकी डायमेंशन तो छोड़ दो, अलग अलग डायमेंशन जब भी हम पढ़ते हैं इंटीग्रिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में पढ़ते हैं, चाहे फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पढ़ें, बहुत सारे सब हेडिंग्स भी पढ़ते हैं। तो कुछ हेडिंग तो आपको यहीं दिख रही है कि अगर इंटीग्रिटी है तो हायरिंग के टाइम पे लोग एम्पावर हो जाएंगे, एक इंटीग्रिटी है तो बंदा मतलब कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर पाएगा नेगेटिव चीज़ से, इंटीग्रिटी है तो भाई साहब उसकी नॉलेज स्पेशल है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स तो आपको यहीं से मिल रहे हैं, तो वो बंदा वहाँ एम्पावर हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर से ही 3-4 पॉइंट्स उठा लो तो भी मिल जाते हैं। देन आप देखो इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप से पहले क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा रिपीट किया। इन्होंने देखो शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, इन्होंने बीइंग लगा दिया, एंड बीइंग नॉन पार्टिजनशिप बी कंसीडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। इन्होंने कहा फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा था प्रेजेंट डे में बता दो, बस एक ये लाइन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इन्होंने ये उड़ा के क्वेश्चन पैराफ्रेज कर दिया। यहाँ का डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस, इन्होंने कहा इलस्ट्रेटिव आंसर विद एग्जांपल्स। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप ये करके जाओगे तो 2016 का ही है ना, तो आप दूसरों से तो डेफिनेटली 2 नंबर ज़्यादा ले आओगे। ऑब्जेक्टिविटी से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस से, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन से अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने बाकी है। टॉलरेंस से एक बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चन आया था, राइट। तो अगर आप देखो इस टॉपिक से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे हैं या तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ या इंटीग्रिटी या फिर इम्पार्शियलिटी, यहीं से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यूनिट 1 से जो ह्यूमन वैल्यूज़ में पूछा है, स्टेट 3 बेसिक वैल्यूज़ यूनिवर्सल इन नेचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। इसके अलावा जो तिरुकुरल था उनके साथ में फॉल्सहुड और ट्रुथ को लेकर भी क्वेश्चन पूछे। तो वैल्यूज से इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देन वैल्यूज से सिलेबस की इस हेडिंग से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपने इनसे कुछ सीखा है तो भी आपको 10 और 5, 15 जो वैल्यूज़ पूछी हैं वो डेफिनेटली लिख दोगे। जो GS2 का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो यहाँ पूछा हुआ है, राइट।
अगला जो क्वेश्चन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक रिलायबल सोर्स है रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए, एक डिबेटेबल इशू है। तो ये सिलेबस के टॉपिक में आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, एथिकल कंसर्न्स में या फिर स्टेटस एंड प्रॉब्लम में, यूनिट 6 में ये हम बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पूछा है सिमिलर, लेकिन इससे पहले क्या क्वेश्चन पूछा था कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जाने चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अगर आप देखो सेकंड ARC की गाइडलाइन, तो उन्होंने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करो, तब जाकर आप ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो कर पाओगे ताकि रैशनल डिसीजन मेकिंग हो पाए। तो बेसिकली एग्जैक्ट रिपीटेशन नहीं है, बट अगर आप ये करो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, तो उसमें डेफिनेटली एक पॉइंट ज़रूर आता है जिस पर इस बार पूरा क्वेश्चन पूछ दिया है। सिलेबस टॉपिक यही है, स्टेटस एंड प्रॉब्लम। सिनॉप्सिस के नोट्स में आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इस पर एक पैराग्राफ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चंस हैं, एथिकल कंसर्न और डिलेमा, जो मैंने कहा था ना लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले आपको 2021 का क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करना। अब सिलेबस में ना दो जगह है, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दोनों में अलग अलग तरह के कंसर्न्स और डिलेमा आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइवेट में हो गया डेटा चोरी हो गया, गवर्नमेंट में है कि लोग काम नहीं कर रहे, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस बार इन्होंने क्या कहा कि जब एथिकल डिलेमा दूर करना है तो डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, साथ में इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा, सीधे पूछ लिया था। इससे पहले जो अब्राहम लिंकन की जो कोटेशन थी वो आप पूरी पढ़ना। बेसिकली यही है कि दुनिया में ना बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा है ना सब कुछ बुरा है, तो कहीं ना कहीं आप डिलेमा में फंस जाते हो। तो एक ये अप्लाइड क्वेश्चन पूछा था। और सिमिलर जो टॉपिक से पूछे हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है, आप इसे कैसे रिजॉल्व करोगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक सेक्टर में इन चीज़ों की वजह से आता है, कैसे रिजॉल्व करोगे। ये 2015, ये 2017, ये 2018 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2018 में, देन 18 में अगेन, 18 में अगेन, देन 2021, इतने क्वेश्चंस पूछे। तो बेसिकली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यूपीएससी ने जिन टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है वहाँ से तो क्वेश्चंस पूछ डाले, और जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया वहाँ से अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसमें क्वेश्चन आना बनता है, ड्यू है। अगला क्वेश्चन देखो, लॉ रूल्स रेगुलेशन कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। कुछ तो लॉ से क्वेश्चन पूछे हैं, वो हमने आप इसमें देख लेना यूनिट 1 में, बुक अवेलेबल है ऑलरेडी। ये वाली जो बुकलेट है इससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये फ्री रिसोर्सेज में ये वाली बुकलेट है। दिस वन लेटेस्ट भी अपलोड कर दी है, V4.6 या 4.7 नाम से। यहाँ है वॉइस ऑफ कंसाइंस 2013 ये उनका था। 13 में ही इन्होंने पूछा है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। देन यहाँ पर अगेन क्राइसिस ऑफ कंसाइंस 2019, इसके क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ दिया। इस क्वेश्चन को आप इमोशनल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस वाले पार्ट में भी देख सकते हो। अभी चलते हैं उस टॉपिक पे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। अगला जो क्वेश्चन है सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। पहले पूछा है अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, क्या मेजर्स एडॉप्ट किए जा सकते हैं कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, राइट। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस क्या है। इस बार इन्होंने एक आंसर दे दिया कि क्या मेजर्स हैं, उसमें से एक सोशल ऑडिट हो सकता था। अब उसके ऊपर पूछ लिया कि सोशल ऑडिट मतलब जब तक सिविल सोसाइटी एक्टिव नहीं होगी तब तक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। तो इन्होंने ये कहा कि सिविल सोसाइटी का होना एब्सोल्यूट मस्ट है, ज़रूरी है एवरी स्फेयर ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंडक्ट सब कुछ बना रहेगा। तो आप देखो जिन भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार वहीं से आते हैं। अगला एक टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन पूछा है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, राइट। इस साल का अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये रिफ्यूजी के ऊपर है। ठीक है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, राइट, कि रिफ्यूजी आप उस देश में वापस भेज दोगे क्या, जैसे रोहिंग्यास थे उनको आप वापस से उनके उस एरिया में भेज दोगे जहाँ पर उनके परसिक्यूशन की या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन के चांसेस हैं। ठीक है, क्या वहाँ पर ह्यूमैनिटी और ये सारी पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इस बारे में है कि देश खुद को तो कहते हैं कि हम नैतिक हैं, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लेकिन रिफ्यूजी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल एथिक्स में जो मेजर इश्यूज़ हैं उसमें से एक है। 2020 में भी इंटरनेशनल एथिक्स से क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 2017 में भी पूछा था। ठीक है, देन 2017 में पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। ठीक है,
इससे पहले जो नेशनल वेल्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर पूछा था, राइट। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बायलेटरल रिलेशन है, जो आज का क्वेश्चन है 2021 का रिफ्यूजी वाला, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग खुद के नेशनल इंटरेस्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस। इस बार का क्वेश्चन क्या है, पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग खुद के नेशनल इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो पहले पूछ रहे हैं उन्हीं डायमेंशंस को अगर आप कवर करते जाओगे और सिलेबस पढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर लोगे, राइट। अगला जो क्वेश्चन है बिल्डिंग ऑफ एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। सिलेबस में लिखा हुआ एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहीं हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन, राइट। तो इस साल का जो क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर पब्लिक सर्वेंट, 2020 में पूछा था पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है। 2016 में कहा था कि जो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, जो सोसाइटी में गंदी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कास्ट इश्यूज़, तो इस तरह के अनडिज़ायरेबल एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कल्टीवेट कर सकते हो। 2014 का क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड। सीधे यही टॉपिक है, फॉर्मेशन एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे करना है। 4-5 मेथड्स हैं, CRDNI के 6 वेपन्स हैं, वो सारे आपको लिखने हैं। थोड़े से आप उसमें रिसेंट एग्जांपल्स डाल दो, आपका काम चल जाएगा। और जो अभी एक क्वेश्चन और बचा है इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आप क्वेश्चन देखो 13 में पूछा है, यहाँ 70, लगभग हर साल ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 13 है, 16 है, 19 है, 20 है, यहाँ पूछा है, 17 में पूछा है, 21 में पूछ लिया, राइट। तो पहले जो रिलेटेड क्वेश्चन था ये इस बार क्राइसिस कंसाइंस के लिए पूछा है। इससे पहले पूछा था कि EI को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक पॉइंट ये भी हो सकता था कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के लिए। तो आप ये एक चीज़ में ऑब्जर्व कर रहे हो, 3 या 4 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे हैं कि जो पहले के क्वेश्चंस में एक पॉइंट थे, इस बार उस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ दिया, चाहे वो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हो या फिर वो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन हो या फिर सोशल ऑडिट वाला हो, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। देन 2 क्वेश्चंस हैं जो किसी टॉपिक में सिलेबस में डालना इजी नहीं है, थिंकर्स वाले पार्ट में डाल लिया कि पीस का है और इंटरडिपेंडेंस। तो अगर आप ये सारे जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं अगर आपने लिखे हैं तो डेफिनेटली आप नए क्वेश्चंस लिख लोगे। इससे पहले टीचिंग ऑफ बुद्धा पे पूछा था, इससे पहले सिस्टम ऑफ मोरालिटी इमोशनल वैल्यूज़ पर पूछा था, इससे पहले कि बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए, ठीक है। तो सर्विस ऑफ अदर्स में कहीं ना कहीं आप एक पीस के लिए भी पॉइंट दोगे, ये भी दोगे। आई एम नॉट टेलिंग कि इसी से रिपीटेड है, ये ध्यान रखना आप कहो कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बात ये कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस लिख लेते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी लिख लोगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है। कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ दी हुई है, वर्च्यू एथिक्स में आप क्या क्या क्वेश्चंस डाल सकते हो। स्वामी विवेकानंद पे पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बट डिफरेंट क्वेश्चन है। देन यहाँ पर एक डॉक्टर कलाम की कोटेशन के ऊपर पूछा था, पीस को लेकर क्वेश्चन है बट डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इतने फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हो तो फिर बाकियों के भी कर ही लोगे ना, ठीक है। तो बेसिक कहने का मतलब यही है कि GS4 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो गो टू द प्रीवियस ईयर्स। अगर मैंने आपको एक चीज़ यहाँ कही है, GS4 का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर प्लस जो सिनॉप्सिस के नोट्स हैं उसमें हर एक टॉपिक कवर्ड आपको मिलेगा। फ्री है, कोई ऐसा पेड नहीं है। पेड कोर्स एक डिफरेंट कोर्स है, वो आपको स्पेशल कोर्सेज में मिलेगा या फिर GS के कोर्सेज में मिलेगा, राइट। जो ये है ये फ्री रिसोर्सेज में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पर हम कुछ एसेज के टॉपिक डिस्कस करेंगे।